राधे कृष्ण दोस्तों। जब कोई हमारे भगवान की, शास्त्र की, गुरु की, इष्ट की निंदा करने लगे तो सबसे पहले हमें लड़ाई झगड़े नहीं करनी, यह पहली बात है। हम उसी समय अंदर विचार करें कि हमारी निष्ठा की परीक्षा के लिए ऐसी भगवान ने रचना रची है जिससे हमारी आंतरिक निष्ठा और पुष्ट होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। फिर उसी क्षण वहां से दूरी बना ले, ये सबसे पहला सिद्धांत है। फिर दूसरा सिद्धांत है कि उसे उसके बल विक्रम के द्वारा उसकी जबान बंद कर देनी चाहिए। संत संब श्रीपद अपवादा, कही सुनित हा असमर ज्यादा, काटी जीव दास जब साई, श्रवण मुंद नत चले पराई। हमें सब में भगवत भाव रखना है। अब उस समय भगवान हमारे अंदर क्या आवेश देते हैं वो शरीर से होगा, इसलिए कोई अन्य संकल्प नहीं लेना है। इसलिए वो निंदा हम सुनना पसंद नहीं करेंगे, उस स्थान को तुरंत त्याग देंगे। और यदि कोई भगवान को ऐसी लीला करानी है तो प्रतिकूल व्यवहार भी होने लगेगा आपके द्वारा, अर्थात प्रभु उस समय हमसे क्या करवाएंगे वो सब उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर आपके बर्ताव में प्रतिकूलता भी हो सकती है, पर दर्शन में प्रतिकूलता नहीं होगी। दर्शन दृष्टि में सब प्रभु के ही अंश है, ऐसी दृष्टि आपकी होगी, पर बर्ताव में प्रतिकूल व्यवहार हो जाएगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे पितामह भीष्म जी के सामने भगवान श्री कृष्ण स्वयं विपक्ष में खड़े थे और भीष्म जी तो महाभागवत थे, वो महान भक्त थे, लेकिन पितामह भीष्म जी ने पुष्पों से पूजा नहीं की, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाणों से पूजा की युद्ध में। तो ठीक ऐसे ही पितामह भीष्म की दृष्टि में भगवान तो स्वयं भगवान ही थे, पर फिर भी उन्होंने बाण चलाया भगवान के रथ पे। अब ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ये ठाकुर लीला ही थी, महाभारत का युद्ध प्रभु की ही लीला थी। तो ठीक ऐसे ही किसी पुरुष या महिला ने आपके प्रभु की निंदा की तो वो आपके नजर में प्रभु का अंश ही रहेगा, नजरिया नहीं बदलेगा आपका। पर यदि उस पुरुष या स्त्री का अपमान, निंदा आपके द्वारा होना तय है, ऐसी ठाकुर लीला है, तो आप भी उल्टा उनके ऊपर बरस पड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है, वैसा बर्ताव आपके द्वारा अनजाने में हो जाएगा, पर ऐसा उन्हीं के साथ होगा जो दीक्षित वैष्णव है या उच्च स्तरीय उपासक है उनके साथ। पर फिर भी सभी के लिए यही सिद्धांत है कि वो निंदा ना सुने और तुरंत उसी वक्त वहां से प्रस्थान करे और आप इस सिद्धांत के अनुसार चले, वरना चिंतन पूरा बिगड़ जाएगा मित्रों, और पूरा ध्यान वही अटका रहेगा, साथ ही में अशांति आपके भीतर विराजित होगी। इसलिए ना सुने और ना ही पलट के जवाब दे, वहां से निकल जाइए। यह हमारी ओर से हमें करना है, पर अब प्रभु कुछ और चाहते हैं तो वो आपके द्वारा करवा लेंगे, क्योंकि अब इसमें बहुत चीजों का भेल मिलाव आता है। इसमें आपके और उनके प्रारब्ध आ जाएंगे, फिर आपके और उनके अशुभ कर्म आ जाएंगे, ये देखा जाएगा। फिर उस व्यक्ति ने भागवतिक निंदा करी है, मतलब उसे वैष्णव अपराध लगा है, फिर वो भी अपराध लग जाएंगे उसके। फिर आप स्वयं शरणागत हो, मतलब आपके द्वारा जो भी होगा वो प्रभु की मर्जी द्वारा ही होगा। तो इन सब का भेल मिलाओ, इन सब का जो संयोग बना के जो परिणाम होगा, वैसी ही स्थिति वहां बन जाएगी। पर उत्तम बात यही है मित्रों कि लड़ना झगड़ना मत। आप कितनों के साथ लड़ेंगे बताइए? हर एक के साथ लड़ते बैठे तो सारा जीवन इसी में निकल जाएगा। ऊपर से परमार्थ मार्ग में क्रोध तो नरक है, इसलिए उस व्यक्ति, उस स्थान को त्याग दो, उस व्यक्ति का संग छोड़ दो। पर यदि ऐसे लोगों के यहाँ आप काम करते हैं या उनके साथ रहते हैं, तो जहाँ इष्ट की अवहेलना हो, तो चाहे कितना भी लाभ मिले, फिर भी हमें वो स्थान, वो काम, वो व्यक्ति छोड़ देना चाहिए। जिसकी आराधना कर रहे हैं हम, उसकी ही निंदा सुने तो कैसे भगवत पथिक हो फिर आप? तत्काल ऐसा संग त्याग कर दो, फिर श्री जी की कृपा से नया काम, नया स्थान, नए व्यक्ति मिल जाएंगे, क्योंकि आप शरणागत है, आपका सब प्रभु देख लेंगे फिर। इसलिए बताए हुए सिद्धांत पे ही निश्चिंत होके चलिए। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।